आंख दिखाए उसकी आंख फोड़ने की ताकत यहाँ के पूरे भारत के मुसलमानों के पास है। मुर्शिदाबाद में इतना हंगामा हुआ या हो रहा है, उन जो मरे हैं क्या उनको वक्फ की कोई जमीन मिली, कोई दुकान मिल गया जिसमें वो पाव भाजी बेच सके, कोई दुकान में वो जो है समोसा बेच सके, उनको मिला क्या? जान चली गई। नमस्कार, मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद अब एक कानून बन गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियों के थ्रू इसका विरोध हो रहा है। वहीं ममता बनर्जी कह रही है चाहे मेरे को गोली मार दो, बंगाल में वह कानून में लागू नहीं होने दूंगी। तो सब कैसे देखते हैं? एक दोनों सदनों में पास हुए कानून के लिए एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा यूज करते हैं चाहे मुझे गोली मार दो, बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। कैसा लगता है? जर्नलिस्ट महोदय, ये जो बिल है वक्फ के मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान दिया हुआ, छोड़ा हुआ कि उसके लिए आप सेवा की भाव से काम करें, एक धार्मिक कामों में काम करें जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, उसके जो गरीब है, यतीम है, बेवा औरतें हैं जिसकी शादी टूट गई है तो उसको सहारा के लिए लोग जो है दान दिया है। लेकिन आज आप देखिए कि करोड़ों अरबों का जो अभी आया है, जो हम लोग को भी पता नहीं था कि 11 लाख हेक्टेयर जमीन, किसी के पास 1000, किसी के पास 500 जमीन, और एक गरीब आदमी जो है वो रिक्शा चला रहा है, सब्जी भाजी बेच रहा है। तो इस बेस पे कि भाई ये सबका हक अधिकार मिलनी चाहिए, उस पे ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, इसको मजहबी सियासत करते हैं। तो इस पे सरकार को बड़ा ही निरपेक्ष होके, जैसे कश्मीर का 370A(b) हटा, उसी तरह से 3 तलाक का हुआ, तो ये हुआ। तो इसमें जो है ये कह सकते थे कि भाई सरकार इसको जमीन कब्जा ना कर ले और जो गरीबों का है उसको मिलनी चाहिए। हाँ, कब्जा अगर होता है, जैसे कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी का जो बिल्डिंग है वो वक्फ की जमीन पे है, तो वो जमीन छोड़ देनी चाहिए, उनको वक्फ को दे देनी चाहिए, गरीबों को साथ आ जाए, तो वो आंदोलन दिखा तो छोड़ देंगे। हाँ, तो वो कागज दिखाने का सिस्टम है। लेकिन आज ये सिर्फ राजनीतिक से ओतप्रोत, चूंकि भारत का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर है राजनीति का, उसको ये हथियाना चाहते हैं और बिहार को हथिया करके बंगाल, आसाम, केरला, पंजाब को लेना चाहते हैं। तो ये सब सियासत में कुर्सी की लड़ाई है, पद चाहते हैं और जनता का कोई फायदा से मतलब नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहे हैं स्टेट लेवल का, जो अभी मुर्शिदाबाद में जो मरे, ये जो ममता अब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कराई, क्या पता ममता बनर्जी ने करा करके बीजेपी ने कराया हो। अब वो कौन किया है, कौन करेगा, वही सरकार, वही सत्ता, मर कौन रहा है? हमारे आम नागरिक। संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला इस प्रकार की भाषा यूज करती है, चाहे मुझे गोली मार दो, मैं वक्फ कानून को लागू नहीं होने दूंगा, तो सवालों के घेरे में तो आएंगे ना वो। तो ठीक है ना, तो चेंज कर दे, करा सकते हैं क्या? और वैसे ये कह रहा है हैदराबाद में मैं नहीं होने दूंगा। अरे आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप कैसे कर सकते हो? जब आपको यही था, यही बहुजन की अगर बात करते हैं, अगर ये कहते हैं कि पूरा बंगाल मेरा है, तो आपको 272 लाइए ना, पार्लियामेंट में लाइए, बदल दीजिए। कौन रोका है आपको? आपकी बपौती चल रही है, आपकी खेती चल रही है, चट्टे बट्टे आप कर रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। लेकिन मैं कहेंगे मैं बहुजन में हूं, मैं कुछ करूंगा। मुसलमान कहते हैं तो क्यों आप 26 में अटके हो? आ जाओ ना। आप कहते हो कि मैं 40 करोड़ की आबादी रखता हूं, तो आपके कम से कम 40 तो एमपी होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके सभी राज्यों में एमएलए तो होता, कहां है? और जब है नहीं और हक मांग रहे हो, और हक भी मांग रहे हैं, तो वो नेता मांग रहे हैं, जनता नहीं मांग रही। जनता को तो गुमराह करके उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, उनको जो है गुमराह किया जा रहा है। तो इस तरह के आंदोलन कर करके हम गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों का हक नहीं मिल रहा है। और जो मौलवी हैं, जो बड़े समांतवादी लोग हैं, जो खलीफा बने हुए हैं, वही जो है ये सारा गेम खेल रहे हैं और पार्टियां भी इस पे गेम खेल करके आंदोलन। बंगाल में आंदोलन की आड़ में जो हत्या हुई है, इनका जिम्मेदार किसे मानते हैं? वही तो है कि दिल्ली में जब आंदोलन हुआ, जब हिंदू मुस्लिम मरे, तो कौन गया? सब जेल में गए बच्चे, नेता बच गए। नेता कपिल झा जो है वो तो हमारे यहाँ का दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बन गया। तो जो वहां मिनिस्टर होते, जो लड़ाते हैं, उनको तो मिनिस्ट्री मिल जाती है, वो बड़े बड़े लीडर हो जाते हैं। आम नागरिक वहां का जो भाजी बेच रहा है, आप जो है रिक्शा चला रहा है, या जो है वो कोई टोकरा लेकर के कोई सामान बेच रहा है, वहां पे उसको
पकड़ा जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, उसके पिछवाड़े पे पड़ेगा। तो मिला जुला करके जो मीडियम फैमिली है या जो गरीब है उसका वो दर्द होता है और जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। जबकि इस तरह के आंदोलन में पार्टी, जितनी भी पार्टी है, उनको जिम्मेदार मानना चाहिए और उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उनकी पार्टी निरस्त होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होनी चाहिए। हमारा चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें सुधार होनी चाहिए। जो दल बदलू लोग हैं, जो इधर से उधर जाकर करके कभी इधर कभी उधर होकर के अपनी रोटी सेकते हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र बच सके, हमारा संविधान बच सके। जिस पे संविधान के लिए इतनी हंगामा और इतना सब कुछ होता है, प्रधानमंत्री भी रोटी सेकने के लिए, वोट लेने के लिए बाबा अंबेडकर को कभी गाली देते हैं, कभी गले लगाते हैं। तो ये दोहरी चरित्र नहीं चाहिए। हमें राष्ट्र सबसे पहले अव्वल आना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात के लिए हूं कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। आंदोलन की आड़ में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम हिंदुस्तान को बांट देंगे, कि 4 पाकिस्तान और बना देंगे जितनी वह बोर्ड के पास जमीन है। तो ये कहां तक जायज है? ये सब खून खराबा चाहते हैं, नफरत चाहते हैं, सिविल वार चाहते हैं, गृह युद्ध चाहते हैं ये लोग कि ये इस तरह से लड़े जैसे बाकी जो है फिलीपींस और इजराइल लड़ रहा है, अपने ही देश में लड़ रहा है। तो उस तरह से हिंदुस्तान को ये कर रहे हैं और जो बाहरी जो तत्व हैं, जो पावरफुल हैं, वो उसका मजा ले रहा है ताकि ये लड़ेंगे। पाकिस्तान हंसे हमारे ऊपर, जो हम इतना पावरफुल है। तो एक तरफ जो है खालिस्तान बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ तमिलियन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान में जो है एक जो है बलूचिस्तान बनाना चाहता है। ये करना, तो ये सब तोड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो हम सबको तोड़ कर करके जनता के हक अधिकार को छीन रहे हैं। और ऐसे राजनेता जो अपने को जनप्रतिनिधि कहते हैं, अपने को चौकीदार कहते हैं, इनको सरेंडर करना चाहिए ताकि आज नहीं करेंगे तो कल भी उनको मौत होना है और बड़ी बुरी इनकी मौत होगी, बड़ा बुरा दिन देखेंगे। आज ये अहम में चूर हैं, आज ये नाच रहे हैं, लेकिन कल ये आंसू, खून की आंसू रोएंगे। तो आज हमारा देश को बचाने की जरूरत है। आज हमारे हिंदुस्तान के हर युवा युवती, हर जात और धर्म के लोग इस बात को समझने लगे हैं। इसीलिए अभी जो ईद हुआ तो जयपुर में उन पे फूल बरसाए गए कि नहीं ये मेरा भाई है। तो इसी तरह से आज हम तमाम लोगों को मिलकर करके आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ ईद पर जयपुर में फूल बरसाए जाते हैं, दूसरी तरफ बंगाल से वीडियो आ रही है कि हम बांग्लादेश का बॉर्डर खोल देंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों को बुला लेंगे और हिंदुओं को यही जर्नलिस्ट मोदी, ये राजनीतिक है, ये मजहबी राजनीतिक है, ये लड़ा रहे हैं। आज हमारा बांग्लादेश के लोग ज्यादा बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं, जिनको निकालने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पे बोझ है जनसंख्या का, हमारे एक संसाधन है। हमारा रोहिंग्या लोग आ गए, 40,000 दिल्ली से रोहिंग्या को हटाने की बात आ रही है। तो बंगाल का चूंकि वो जो वहां का सीनरी, वहां का जो सिस्टम है, वो मुसलमानों के और बाकी जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको और बिहारियों को घुसा करके वो राज करते हैं। तो उसमें एक सुधार होनी चाहिए, एक बदलाव होनी चाहिए, उसके लिए काम करते हैं। भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारे में हिंदू या बाकी धर्म के लोग, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि जो मुर्शिदाबाद में इतना हंगामा हुआ या हो रहा है, उन जो मरे हैं, क्या उनको वक्फ की कोई जमीन मिली, कोई दुकान मिल गया जिसमें वो पाव भाजी बेच सके, कोई दुकान में वो जो है समोसा बेच सके? उनको मिला क्या? जान चलेगी, लोग पकड़ेंगे, मार खाएंगे। फायदा किसको हो रहा? वहां के मुल्ला को, वहां जिन लोगों ने जमीनें कब्जा कर रखा है, जो लीडर है। तो लीडर फायदा उठा रहा है, आम जनता मर रही है। जो इस तरह से उकसा करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। वही तो सवाल है, वही तो वीडियो आ रही है कि हम बांग्लादेश का बॉर्डर खोल देंगे, हमारे मुस्लिम भाइयों को बुला करके हिंदुओं को चुन चुन कर मारेंगे। तो ये कैसा भाईचारा? देखिए, फिर हमारा राष्ट्र का आन बान शान होता है, चाहे मुसलमान हो या कोई भी जात हो। जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उससे लड़ेंगे। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, आंख दिखाए, उसकी आंख फोड़ने की ताकत यहाँ के पूरे भारत के मुसलमानों के पास है, जो उसकी आंखें फोड़ देगी। और जो ऐसी बातें करता है उसको देश निकाला कर देना चाहिए, उस पर राष्ट्र द्रोह का केस चलना चाहिए। तो आप वक्फ कानून के साथ हैं, खिलाफ है? देखिए, एक ये है कि ये क्लियर करना होगा कि जो संशोधन हुआ है उससे उनकी जमीन, उनकी जो इनकम है, वो इनकम जो आज का सरकारी सर्कल रेट है, उससे इनकम होकर के गरीबों को, यतीमों को और विधवाओं को मिलनी चाहिए।
लेकिन अगर उस आड़ में कि आपको हम देंगे, लेकिन वो अडानी और अंबानी को अगर जाता है, वहां पे 5 स्टार होटल बनता है, उस जमीन को अगर बेच दिया जाता है, तो फिर मैं विरोध करूंगा। तो हम जहां सपोर्ट कर रहे हैं कि गरीबों का हक दे दो। नहीं, वो अपने भी कहीं ना कहीं दावे गलत करके पूरे के पूरे गांव में दावा कर देते हैं कि बिल्कुल। अभी चेन्नई में संसद भवन बहुत सारी, चूंकि देखिए 800 साल हमारे देश के अंदर मुगलों ने शासन किया, ओवरऑल पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों का था। अब उसमें नवाब भी थे, समाजवादी भी थे, वो गया, उसके बाद अंग्रेज आए, 196 साल उसने शासन किया, उसके बाद हुआ। तो आज भी बहुत सारे राजाओं के पास जमीन है, आज बहुत सारे मठ है, बहुत सारे गोचर जमीन है, बहुत सारे गुरुद्वारा है। तो ये धार्मिक उहा पटक कर करके, इसी को कहा मजहबी सियासत कर करके आप राजनीति कर रहे हो, ये गलत है। इससे खून खराबा होता है, इससे हमारा एकता टूटता है। इस अनेकता वाले देश में हमें रोटी कपड़ा मकान की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, नेशनल हार्मनी की बात करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तब कहा जा रहा है कि एक दुकान चला रहा नफरत का, एक कह रहा मैं दुकान लगाऊंगा मोहब्बत का। तो मोहब्बत का दुकान भी नहीं दिख रहा और नफरत पे नफरत चल रहा है, तो कैसे होगा? ऐसी सूरत में एक ही रास्ता बनता है कि मानवीय आधार पर मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया जाए और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो एएनपी है उसको आगे ला करके जुआ जुगती को करके, और ये जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जितने भी कंपनी बना रखा है, कांग्रेस भी जो है एक कंपनी है, बीजेपी भी कंपनी है, बाकी छोटी पार्टियां सबको देखे बाप बेटा भाई बहन यही सब लोग हैं, बाकी कहां है जनता? तो जनता का हक और अधिकार लोकतंत्र में जो है उसका सर्वाधिक अधिकार है और उसको मिलना चाहिए, तभी हमारा संविधान बचेगा और तब हम सुख और शांति से रहेंगे। जनता है ना बंगाल की सड़कों पे, बंगाल की सड़कों पे मर रही है। जनता को, जो जनता सड़क पे है उसको गुमराह करके, उसको दिग्भ्रमित कर करके, उसको दशा विहीन कर करके लाया जाता है। जो अच्छे जनता है उन रोज सड़कों पे नहीं आते, उनको अपना दुकान बचाना होता है, घर बचाना होता है, अपना इज्जत और मान सम्मान बचाना होता है। और ये जो छुटभैये लोग होते हैं जो 500 में, 1000 में, शराब में और कुछ कर करके जो सड़कों पे उतारते हैं, ये बवाली कहलाते हैं, मवाली कहलाते हैं। और ये सब को जो है मिसयूज लीडर लोग करते हैं। इसलिए इसका जवाब दे और इन पे जो केस सभी नेताओं पे होनी चाहिए।